नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है और लगातार सत्ता पक्ष यानी बीजेपी अब यहाँ से तमाम समीकरण बनाते हुए और तमाम तरह की संभावनाओं को तलाशते हुए दिखाई पड़ रही है। ऐसे में आप देखेंगे कि बीजेपी के तमाम नेता न सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि तमाम जगह का दौरा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में अपर्णा यादव जो उत्तर प्रदेश महिला आयोग में उपाध्यक्ष हैं, वो रायबरेली पहुंचती हैं और रायबरेली पहुंचकर वो बहुत सारे लोगों से मुलाकात करती हैं, पूरे इलाके का दौरा करती हैं और दौरा करने के दौरान ही वो कई तरह के ऐसे बयान देती हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग तरह का माहौल दिखाई पड़ा। क्योंकि उन्होंने यहां तक कहा कि जंतर मंतर पर जो भी छात्र 20 जुलाई को हिंसक उसमें घायल हुए, तो आप ये भी देखिए कि ना सिर्फ छात्र घायल हुए बल्कि पुलिस वाले भी घायल हुए। ये बात अपर्णा यादव कहती हुई नजर आई। इसके बाद में उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर तंज कसा। ये तक कहा कि जो विपक्षी दल हैं जिस तरह से संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं, तो जनता को इनको चुनाव में कभी नहीं जिताना चाहिए, इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ये अपर्णा यादव कहती हुई नजर आई। यानी कि पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर उनके दोनों बयान देखे गए, लेकिन अब इन बयानों के बाद एक ऐसा तस्वीर सामने आई है जो तमाम तरह की जो कह सकते हैं सियासत है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, उसमें अटकलबाजियों को कहीं ना कहीं जन्म देती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि अपर्णा यादव रायबरेली दौरे के तुरंत बाद जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, पंकज चौधरी, उनसे मुलाकात करते हुए दिखाई पड़ती हैं। और देखिए, राजनीति में और जब एक पार्टी में होते हैं तो इस तरह मुलाकातें होती रहती हैं और इस तरह की मुलाकातें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अलग सी बात हो गई, लेकिन मुलाकात किस वक्त पे हुई है, किस लिहाज में हुई है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण और अहम बात है। क्योंकि 7 से 8 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में चुनाव है और लगातार संभावनाएं बन रही हैं कि कौन कहां से लड़ेगा, किस तरह से लड़ेगा, कौन सा चेहरा कहां पर भेजा जाना चाहिए। यानी कि तमाम चेहरों को लेकर अब जो माथापच्ची का दौर है वो यहाँ पर शुरू होता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसे में अपर्णा यादव रायबरेली जाने के बाद जो बीजेपी अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी से मुलाकात करती हैं, तो क्या इसके कोई सियासी मायने भी हो सकते हैं? क्या ये माना जाए कि क्या अपर्णा यादव कहीं रायबरेली तो नहीं जा रही, क्या बाहर से चुनाव तो नहीं लड़ेंगी? यानी अभी तक सिर्फ ये अटकलबाजियां हैं, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह से उनका मुलाकात करना, रायबरेली का दौरा करना कहीं ना कहीं एक संभावनाओं को की तरफ इशारा जरूर करता है कि क्या अपर्णा यादव अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है राजनीति में। क्योंकि अब तक ये भी देखा जा रहा था कि 2-3 महीने से जिस तरह जो राजनीतिक तौर पे वो बहुत एक्टिव नहीं थी, जब से उनके पति प्रतीक यादव का निधन हुआ उसके बाद से वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन अब लगातार वो बयानबाजी कर रही हैं, लगातार विपक्ष को घेरती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि एक समय ऐसा भी लगा था कि क्या अपर्णा यादव बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो जाएंगी, क्योंकि तमाम तरह की जो तस्वीरें उस वक्त सामने आई थी, उस समय अटकलबाजियों का जो दौर था वो खूब इस मामले पे दिखाई पड़ा कि क्या अपर्णा अब अपने घर में वापसी कर सकती है, क्या सपा में उनकी वापसी हो सकती है, क्या एक तरीके से पॉलिटिकल तौर पर वो अपनी कह सकते हैं पारिवारिक पार्टी है समाजवादी पार्टी, वहां से चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। लेकिन इन सब अटकलों को उन्होंने वहीं विराम दे दिया और बीजेपी के लिए मजबूती के साथ में वो खड़ी हुई है। और यहाँ पर जिस तरह से वो बयान दे रही है, जिस तरह से बयानबाजी कर रही है, उसका तो अर्थ ये निकलकर सामने आता है कि आने वाला चुनाव जो है उसमें अपर्णा यादव कहीं ना कहीं चुनाव में उतरती हुई दिखाई पड़ सकते हैं। क्योंकि 2021-22 के आसपास बीजेपी में वो शामिल हुई और उसके बाद से लगातार देखा गया कि अपर्णा यादव को एक दफा भी बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया। विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो, किसी भी चुनाव की बात करें, कहीं भी अपर्णा यादव नजर नहीं आए। लेकिन अब ऐसा लगता है जिस तरह से उनकी बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से वो दौरा करती हुई दिखाई पड़ रही है और जिस तरह से वो बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी से मुलाकात कर रही है, हो सकता है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी भी उनको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई पड़े। हो सकता है कि उनके नाम को अब बीजेपी जो आला कमान है आगे बढ़ाता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि पूरी तरीके से अब वो बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाल रही है और विपक्ष के ऊपर बयानबाजी करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और इसके अलावा भी देखा गया कि कई मोर्चों पर उन्होंने जो है विपक्षी दलों को जमकर घेरा है। एक दफा तो झंडे तक उन्होंने जला दिए थे। इस तरह की तमाम तस्वीरें भी सामने आई थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि क्या अपर्णा यादव जो बीते 4-5 साल से लगातार बीजेपी का एक मजबूत हिस्सा है,
क्या इस दफा उनको चुनाव में उतरने का मौका मिलेगा। हालांकि इससे पहले चुनाव वो लड़ चुकी हैं। 2017 में लखनऊ की जो कैंट सीट है वहां से वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी, लेकिन ये और बात है कि चुनाव वो जीतने में नाकाम रही थी। तो क्या अब अपनी राजनीति को एक अलग तरह से वो यहाँ से आगे बढ़ा सकती हैं? क्या वो अपनी राजनीति को यहाँ से आगे बढ़ाती हुई दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरह से उनके पति यानी प्रतीक यादव का निधन हुआ उसके बाद हो सकता है कि वो राजनीतिक तौर पर उतनी एक्टिव ना रहे, लेकिन तमाम चीजों को देखते हुए और ये तमाम चीजों को जो है सोचते समझते हुए उन्होंने एक बार फिर से राजनीतिक तौर पर जो है वापसी की है और मजबूत वापसी की है और लगातार बयानबाजी कर रही हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं एक्टिव करने का प्रयास कर रही हैं। एक बार फिर दिखा रही हैं कि राजनीतिक तौर पर वो हमेशा यूं ही आगे बढ़ती रहेंगी और लोगों के बीच में रहकर काम करेंगी। अब यहाँ पर जिस तरह से ये अटकलें लगाई जा रही थी क्या सपा में वो शामिल हो जाएंगे, क्योंकि जो तस्वीरें उस वक्त निकल के सामने आई थी समूचा जो यादव परिवार है उनके इर्द गिर्द दिखाई पड़ा था, चाहे अखिलेश यादव, डिंपल यादव हो, शिवपाल यादव हो, आदित्य यादव हो, तेज प्रताप यादव हो या और भी धर्मेंद्र यादव हो, तमाम जो कुनबा था यादव परिवार का वो एकजुट होकर अपर्णा यादव के समर्थन में या उनके साथ में उनका दुख दर्द बांटने को खड़ा हुआ था। और तमाम तस्वीरों में देखा भी गया जहाँ पर अखिलेश यादव बैठे होते हैं और वहां पर भी उनको वो खाना परोसते हुए दिखाई पड़ती हैं। और जब प्रतीक यादव के निधन की बात आई थी तो उस समय अखिलेश यादव भी मजबूती के साथ में खड़े हुए थे, उनकी दोनों बेटियों को वो काफी ज्यादा लाड़ प्यार कर रहे थे। तो ये तमाम जो तस्वीरें थी वो ये बता रही थी कि क्या इन पारिवारिक लम्हों में जो अपर्णा यादव है क्या अपनी जो है परिवार को चुनते हुए दिखाई पड़ेंगे, पॉलिटिकल तौर पर क्या समाजवादी पार्टी में वापसी करती हुई नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भाई पारिवारिक तौर पर तो हम हमेशा मजबूत रहेंगे, लेकिन यहाँ पर बात विचारधारा की है और दो विचारधारा यानी एक सपा विचारधारा और एक बीजेपी विचारधारा। और ये अब देखने को मिल रहा है कि अपर्णा यादव जिस तरह से बीजेपी के लिए आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से बयानबाजी करती हुई नजर आती है, हो सकता आने वाले चुनाव में वो एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से बनती हुई दिखाई पड़े। और जिस तरह से रायबरेली का दौरा उन्होंने किया है और ये सीट जो है कांग्रेस पार्टी की पुश्तैनी सीटों में से एक मानी जाती है। अब यहाँ पर जिस तरह से वो नजर आई है, क्या ये मानकर चला जाए कि आने वाले दिनों में उनका जो कद है पार्टी के लिहाज से वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या संगठन में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई दिखाई पड़ेगी? और क्या रायबरेली से वो चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी? अपने आप में ये कई सवाल ऐसे हैं जो लगातार उभर कर सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल तौर पर राहुल गांधी को घेरने का काम किया, तमाम विपक्षी दलों को घेरने का काम किया, उससे तो स्पष्ट होता है कि अपर्णा यादव खुद को अब राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत कर लेना चाहती हैं। और जो भी ये बात कह रहे थे कि वो सपा में वापसी कर सकती हैं, उनकी तमाम बातों पर भी अब वो विराम लगाती हुई दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि मजबूती के साथ में उन्होंने बीजेपी का पक्ष रखा है और ये कहा है कि बीजेपी जो भी जिस तरह से प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पर उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो विपक्षी दल हैं वो अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कहा कि विपक्षी जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि संसद जो है सुचारू तरीके से चले, इसलिए वो लगातार गतिरोध उत्पन्न करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आपको इन तस्वीरों के साथ में छोड़ जाते हैं जिसमें अपर्णा यादव पंकज चौधरी के साथ में दिखाई पड़ती हैं। आपकी नजर में इन तस्वीरों के क्या मायने हैं? कमेंट जरूर करिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें। नमस्कार।